वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम अगला टॉपिक देखते हैं फोटोमेट्री। फोटोमेट्री देखिए, फोटोमेट्री शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है फोटो प्लस मेट्री। फोटो का मतलब होता है लाइट, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट जैसे हम यहां पर कोई क्यूवेट ले ली और इस क्यूवेट पर हम ईएम रेडिएशन डाल रहे हैं, जिसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट ये क्या करेगा? ये जो सॉल्यूशन होगा जो क्यूवेट में है, ये कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जिसे कहेंगे एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी। कुछ लाइट क्या हो जाएगी? ट्रांसमिटेड हो जाएगी, जिसे ट्रांसमिटेंस कहेंगे। ठीक है, जैसे ईएम रेडिएशन या इंसिडेंट लाइट किसी सॉल्यूशन पे डाली जाएगी, सॉल्यूशन का कुछ हिस्सा एब्जॉर्बेंस हो जाएगा, यानी क्या कर देगा? उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसे क्या कहेंगे? ऑप्टिकल डेंसिटी या एब्जॉर्बेंस। और कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा? ट्रांसमिटेड हो जाएगा, जिसे क्या कहेंगे? ट्रांसमिटेंस। हमारा टॉपिक है फोटोमेट्री। फोटो का मतलब होता है लाइट, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट करना, लाइट का मेजरमेंट करना। बेसिकली फोटोमेट्री क्या है? ये डिवाइस है, क्या है? डिवाइस है जो क्या करते हैं? लाइट का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, लाइट का मेजरमेंट कैसे? बेसिकली पहली बात तो ये लाइट के प्रति सेंसिटिव है। लाइट के प्रति क्या है? सेंसिटिव। ठीक है, और ये एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस को मेजर करते हैं। ये एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। जब किसको मेजर करते हैं? एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस को। मेजर करते हैं। मेजर करते हैं। अच्छा, फोटोमेट्री में डिवाइस कौन कौन से आते हैं? बेसिकली क्या है? डिवाइस है जो लाइट के प्रति सेंसिटिव है, जो एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। डिवाइस आते कौन कौन से? एक आता है फोटोकैलोरीमीटर। फोटोकैलोरीमीटर, और दूसरा आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और दोनों ही डिवाइस अपने सिलेबस में है, और इन दोनों डिवाइस को पढ़ने के लिए ही हम क्या पढ़ रहे हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। इन दोनों डिवाइस को, क्योंकि ये दोनों ही डिवाइस अपने सिलेबस में, अपने सिलेबस में स्पेक्ट्रोस्कोपी है ही नहीं। अपने सिलेबस में सिर्फ ये दो डिवाइस है, फोटोकैलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब एक एक करके इन डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं।
देखिए अब पहला डिवाइस पढ़ते हैं कोलोरीमीटर। या इसे फोटो कोलोरीमीटर भी कहते हैं। पहली चीज ये एक डिवाइस है, डिवाइस है, ठीक है, जो लाइट के प्रति सेंसिटिव है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कोलोरी प्लस मीटर। कोलोरी का मतलब होता है कलर और मीटर का मतलब होता है मेजरमेंट। कोलोरी का मतलब होता है कलर और मीटर का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी ये इसका अगर हम सिर्फ मीनिंग देखें तो मीनिंग ये हुआ कि कलर का मेजरमेंट करेगा, कलर का मेजरमेंट करेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो ये एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस को मेजर करता है। ठीक है, और उसको मेजर करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस को क्या करता है? मेजर करता है। हम सॉल्यूशन में किसी सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं कि उस सॉल्यूशन में सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली क्या है। अगर हम आगे बात करें तो केवल और केवल ये विजिबल लाइट में काम करता है। किसमें काम करता है? विजिबल लाइट में काम करता है। ठीक है, और विजिबल लाइट की जो लैम्डा होती है, जो वेवलेंथ होती है, वो कितनी होती है? वेवलेंथ कितनी होती है? 380 नैनोमीटर से 770 नैनोमीटर। 380 नैनोमीटर से 770 नैनोमीटर, इतनी वेवलेंथ पर काम करता है। इसे प्रिसाइज वेवलेंथ चाहिए। कैसी वेवलेंथ? प्रिसाइज या एक्यूरेट बोल सकते हो। प्रिसाइज वेवलेंथ या एक्यूरेट वेवलेंथ पर काम करता है। देखिए ये एक प्रकार का डिवाइस है जो लाइट के प्रति क्या है? सेंसिटिव है। फोटो कोलोरीमीटर क्या है? लाइट के प्रति सेंसिटिव है। कोलोरी कलर से आया है, ठीक है। एक कैलोरी होता है, वो किस लिए यूज किया जाता है कि हम कितनी कैलोरी खाते हैं, ठीक है। वो बेसिकली फूड का मेजरमेंट है। ये कोलोरी कलर से आया है, ठीक है। और कोलोरी का मतलब होता है कलर, मीटर का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी इसका जो मीनिंग है वो यही है कि कलर का मेजरमेंट करना। ये बेसिकली एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस को क्या करता है? मेजर करता है। सॉल्यूशन में सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन का बेसिकली मेजरमेंट करता है, ठीक है। केवल विजिबल लाइट पे काम करता है, इंफ्रारेड पे, यूवी लाइट पे काम नहीं करता, जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 380 नैनोमीटर से 770 नैनोमीटर। और ये प्रिसाइज या एक्यूरेट वेवलेंथ पर ही काम करता है, ठीक है। एक शब्द आता है फिक्स्ड वेवलेंथ। फिक्स्ड वेवलेंथ पे काम नहीं करता, प्रिसाइज वेवलेंथ पे काम करता है। प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट, ठीक है। ये कोई फिक्स वेवलेंथ नहीं होती। आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात भी करेंगे, ठीक है।
देखिए मैं आगे बात करूं तो फोटो कैलोरीमीटर को सबसे पहले जे डुबोस्का द्वारा यूज किया गया, या जे डुबोस्का द्वारा इसका क्या किया गया, इन्वेंशन किया गया। कब? 1870 में जे डुबोस्का द्वारा इसका क्या किया गया, सबसे पहले इन्वेंशन किया गया। सबसे पहले यूज किसने किया? जे डुबोस्का द्वारा इसका यूज किया गया। इसका अगर प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल की बात करें तो ये लैम्बर्ट एंड बियर के प्रिंसिपल पर आधारित है। लैम्बर्ट एंड बियर के प्रिंसिपल पर आधारित है, इसे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर मैं लैम्बर्ट के प्रिंसिपल की बात करूं, अगर मैं लैम्बर्ट के प्रिंसिपल की बात करूं तो वो क्या बोलता था? एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? लेंथ ऑफ पाथवे के। लेंथ ऑफ पाथवे के, यानी ए प्रोपोर्शनल एल। ठीक है। और बियर की बात की जाए तो बियर ने क्या बोला था? एब्जॉर्बेंस, इसे हम पिछले ही लेक्चर में पढ़ चुके हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, या सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, किसमें कितना सॉल्यूशन ऐड है, ए प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन, या सी बोलते थे। तो यहां पर ए क्या आया था? ई सी एल। ई क्या था? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या एक्सटेंशन कोफिशिएंट था। उसी पे ये आधारित है, उसी पे ये बेस्ड है। ठीक है। तो किस पे बेस्ड है? लैम्बर्ट बियर लॉ के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले होता है एक लाइट सोर्स। क्या होता है? लाइट सोर्स होता है। लाइट सोर्स होता है जो कि बेसिकली टंगस्टन लैंप होता है। टंगस्टन लैंप होता है। लाइट सोर्स के आगे इस प्रकार एक स्लिट लगी रहती है। स्लिट लगी रहती है, ये अनवांटेड लाइट को प्रिवेंट करती है। अनवांटेड लाइट को यहां पर नहीं आती, क्योंकि हम केवल विजिबल लाइट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? केवल विजिबल लाइट का यूज करेंगे। तो जो भी अनवांटेड लाइट होगी वो यहां पर प्रिवेंट हो जाएगी, वो यहां पर स्लिट के थ्रू नहीं जा पाएगी। ठीक है। जिस कारण से केवल जो वेवलेंथ है, जो विजिबल वेवलेंथ है, केवल उसी की लाइट यहां से अंदर पास आउट हो पाएगी। इसके बाद होता है लेंस। इस प्रकार से क्या होता है? लेंस। लेंस क्या करेगा? जो लाइट इस प्रकार से आ रही है उसे बिल्कुल सीधा कर देगा।
ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद एक फिल्टर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? फिल्टर। इस प्रकार से एक फिल्टर लगा रहता है। ठीक, जिसे कहते हैं मोनोक्रोमैटिक फिल्टर। मोनोक्रोमैटिक फिल्टर। ठीक है, लाइट फिल्टर से जाती है। मोनोक्रोमैटिक फिल्टर क्या काम करता है? पॉलीक्रोमैटिक लाइट को मोनोक्रोमैटिक लाइट में चेंज कर देता है। पॉलीक्रोमैटिक लाइट को मोनोक्रोमैटिक लाइट में चेंज कर देता है। इसके आगे क्या होता है? इस तरह एक क्यूवेट होती है। क्यूवेट होती है। इस क्यूवेट में सॉल्यूशन भरा होता है। अब मोनोक्रोमैटिक लाइट इस क्यूवेट के ऊपर आ रही है। फिर आगे एक फोटोसेल होता है। क्या होता है? फोटोसेल होता है। जो लाइट एनर्जी को किसमें चेंज करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। लाइट एनर्जी को किसमें चेंज करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। फोटोसेल होता है। और लास्ट में होता है रिकॉर्डर। या डिटेक्टर कहते हैं। रिकॉर्डर बोल दो या डिटेक्टर बोल दो। ये रिकॉर्डर बेसिकली गैल्वेनोमीटर होता है। क्या होता है? गैल्वेनोमीटर होता है। देखिए, सबसे पहले लाइट सोर्स होता है टंगस्टन लैंप। टंगस्टन लैंप से यहां से लाइट जाती है। सबसे पहले स्लिट पे जाएगी। स्लिट क्या करेगा? अनवांटेड लाइट को प्रिवेंट कर देगा। अनवांटेड लाइट को यहां से अंदर नहीं जाने देगा। फिर होगा कॉन्वेक्स लेंस, सभी लाइट को सीधा कर देगा। ठीक है, जो लाइट टेढ़ी मेढ़ी जा रही है उसको क्या कर देगा? सीधा कर देगा। उसके बाद आएगा फिल्टर। मोनोक्रोमैटिक फिल्टर आएगा। फिल्टर क्या करेगा? पॉलीक्रोमैटिक लाइट को मोनोक्रोमैटिक लाइट में चेंज कर देगा। फिर जो सॉल्यूशन है हमारा क्यूवेट में डाला जाएगा। बेसिकली यहां पर टेस्ट ट्यूब काम में नहीं लेते, क्यूवेट काम में लेते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होगा? कलर्ड सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन होगा? केवल और केवल कलर्ड सॉल्यूशन होगा। वहां पे लाइट की इंटेंसिटी गिरेगी। फिर आगे फोटोसेल होगा जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। लास्ट में क्या होगा? रिकॉर्डर होगा जो गैल्वेनोमीटर के रूप में काम करेगा। ठीक है, और यहां से हमें रीडिंग मिलेगी। अब थोड़ा सा इसे और देखते हैं। देखिए, कलोरीमीटर का यूज केवल कलर्ड सॉल्यूशन में किया जाता है। जो सॉल्यूशन कैसे है? कलर्ड सॉल्यूशन, केवल उन्हीं में ही इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जिनमें कुछ ना कुछ कलर हो। अगर हम आगे बात करें तो हमने क्या पढ़ा था? मोनोक्रोमैटो फिल्टर, यही पढ़ा था। मोनोक्रोमैटो फिल्टर की अगर हम बात करें तो ये पॉलीक्रोमैटिक लाइट को मोनोक्रोमैटिक लाइट में चेंज करता है। पॉलीक्रोमैटिक लाइट को मोनोक्रोमैटिक लाइट में चेंज करेगा। ठीक है, पॉलीक्रोमैटिक लाइट जैसे
अलग अलग डायरेक्शन में कोई लाइट जा रही है या अलग अलग कलर की कोई लाइट जा रही है, उसे एक कलर में या एक फिक्स डायरेक्शन में इसे चेंज करेगा। अगर हम आगे बात करें, यहां पर हम टेस्ट ट्यूब काम में नहीं ले रहे, तो क्या काम में ले रहे हैं? क्यूवेट काम में ले रहे हैं। क्या काम में ले रहे हैं? क्यूवेट काम में ले रहे हैं। अच्छा, क्यूवेट काम में क्यों ले रहे हैं सर? पहली चीज, इसकी पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर होती है। पाथ लेंथ कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर होती है। तो पाथ लेंथ क्या होगी? फिक्स होगी। दूसरी चीज, अगर मैं यहां पर कोई टेस्ट ट्यूब लेता हूं और टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिखा था? पानी भर दिया और यहां पे हमने कोई पेंसिल डाल दी ऊपर से, तो पेंसिल क्या एक्चुअल जगह पे दिखाई देगी या ऊपर उठी हुई दिखाई देगी? हमने बचपन में पढ़ा कि पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है या एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाई देती है। क्यूवेट में ऐसा नहीं होगा, जो पार्टिकल जिस जगह पे है वो उसी जगह पे ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कांस्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कांस्टेंट है। तो जिस जगह जो पार्टिकल है वो पार्टिकल उसी जगह दिखाई देगा। और कोलोरीमीटर में ये किसकी दिखाई देगी? अगर हम बात करें कोलोरीमीटर में, तो ये ग्लास की या प्लास्टिक की बनी, ग्लास की या प्लास्टिक की बनी होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम आगे बात कर रहे हैं। यहां पर कलर सॉल्यूशन ही काम में लिया जाता है। मोनोक्रोमेटोफिल्टर क्या करता है? पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में चेंज करता है। क्यूवेट में पाथ लेंथ फिक्स होती है 1 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है, और यहां पर ग्लास या प्लास्टिक की क्यूवेट काम में ली जाती है। अब थोड़ा सा इसके यूजेस देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं तो पहला, प्लाज्मा सीरम टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, या सेरेब्रल फ्लूइड टेस्ट हो गया। बेसिकली जो हमारे बायोकेमिकल टेस्ट है, कौन से टेस्ट है? बायोकेमिकल टेस्ट है। उसमें इसका यूज किया जाता है। जो बायोमोलिक्यूल्स है, जैसे कोई प्रोटीन है या ग्लूकोज है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन का पता लगाने के लिए किया जाता है। या मैं बात करूं आगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, इनका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली हम यहां पर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन का पता लगा रहे हैं इस टेस्ट से। ठीक है, सोल्यूट का क्या लगा रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन का मेजरमेंट कर रहे हैं। और सोल्यूट कैसा होना चाहिए? सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? कलर सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके यूजेस आ गए। अब यहां पर आए हुए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी ग्रेड 1 2013 में आया हुआ है। विच टाइप ऑफ वेवलेंथ इज मेड यूज इन कोलोरीमेट्री, यानी कोलोरीमेट्री में किस वेवलेंथ का यूज किया जाता है? तो डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए। फिक्स्ड वेवलेंथ का हम पहली बात कर चुके हैं कि फिक्स्ड वेवलेंथ नहीं आएगी, या तो एक्यूरेट आएगी या क्या आएगी? प्रिसाइज। प्रिसाइज वेवलेंथ
इनविजिबल रेंज, बिल्कुल विजिबल रेंज होनी चाहिए, विजिबल लाइट होनी चाहिए, प्रिसाइज वेवलेंथ रहेगी, ये सही होगा। अल्ट्रावायलेट तो यूज ही नहीं होती, केवल विजिबल यूज होती है। इंफ्रारेड भी यूज नहीं होती, केवल कौन सी होती है, विजिबल यूज आती है। तो एक्यूरेट या प्रिसाइज होनी चाहिए, ठीक। उत्तर सेकंड ठीक हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट पीरियड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। द मेजरमेंट ऑफ लाइट एनर्जी एमिटेड, जो लाइट एनर्जी एमिटेड की गई है उसमें क्या मेजर करना, एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड, यानी ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्ब्ड यानी एब्जॉर्बेंस यानी ऑप्टिकल डेंसिटी का मेजरमेंट करना अंडर कंट्रोल कंडीशन, वो भी कंट्रोल कंडीशन में। इसका उसे क्या कहते हैं, हमने आज ही पढ़ा, उसे फोटोमेट्री कहते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपी हो नहीं सकती, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी नहीं हो सकता, क्रोमेटोग्राफी भी नहीं हो सकती, उसे फोटोमेट्री कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 बॉटनी में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ रेंज, इनमें से कौन सी वेवलेंथ की ऐसी रेंज है जो एसोसिएटेड होती है विजिबल या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के। हम जानते हैं कि जो कोलोरीमीटर है वो किस पे काम करता है, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे काम करता है, विजिबल रेंज पे काम करता है। कितनी बताई थी, 380 नैनोमीटर से 770 नैनोमीटर। पहला ऑप्शन है 380 से 750, लगभग यही है, ठीक है। हम जानते हैं कि फिक्स्ड नहीं है, देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तीनों अंकों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। कैसी है, प्रिसाइज है, इसे प्रिसाइज बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, प्रिसाइज बोलते हैं, कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कैसी होनी चाहिए, एक्यूरेट, एक्यूरेट होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, ठीक है। उत्तर ये सही आ जाएगा। 100 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 380 से शुरू हो रही है, तो इतना डिफरेंस तो आ ही नहीं सकता, 100 भी नहीं हो सकता, और 0.8 माइक्रोमीटर भी नहीं हो सकता। देखो तो उत्तर क्या आएगा, 380 से 750 नैनोमीटर। कैसे होनी चाहिए, प्रिसाइज और एक्यूरेट होनी चाहिए, फिक्स्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उत्तर 1 सही है। थैंक यू।